हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का रिवीजन में स्टार्ट कर रखा है हमने। और रिवीजन में हम जो चैप्टर लेके चल रहे हैं वो है कोऑर्डिनेटर्स का मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में आपने देखा क्वेश्चन हमने किया, बहुत अच्छा एक क्वेश्चन था। ठीक है, कि एबीसीडी द रोम्बस एंड पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली, show that the quadrilaterals PQRS is a rectangle। ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना था कि एक रोम्बस है, ये रोम्बस हमने बनाया एबीसीडी। ठीक है, PQRS के मिड पॉइंट से तो हमने ज्वाइन किया PQRS को, और PQRS से जो क्वाड्रिलेटर बन रहा है वो एक रेक्टेंगल है, वो हमें प्रूफ करना था। तो पहले तो हमने स्टार्ट इसी तरीके से किया कि जो हम पहले करते आ रहे हैं, कौन सा कि सर सॉरी पहले हमने इसके पैरेलल प्रूफ किया बाय मिड पॉइंट थ्योरम के। ठीक है, और फिर हमने मिड पॉइंट थ्योरम से पीक्यू को भी इसके पैरेलल प्रूफ किया और इक्वल प्रूफ किया। तो यानी दो पीक्यू एंड एसआर दोनों ही सेम चीज के पैरेलल और इक्वल है, तो यानी कि पीक्यू और एसआर भी आपस में इक्वल और पैरेलल होंगी। इस कंडीशन से पीक्यूआरएस मेरा क्या एक पैरेललोग्राम बन गया, क्योंकि पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है। अब रेक्टेंगल की कंडीशन के लिए क्या करना था कि इनके कोई सा भी एक एंगल मेरे को 90 डिग्री प्रूफ कर देना था। ठीक है, तो यहां तो मैंने पीक्यूआरएस को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। अब मुझे गिवन ये था कि जो बाहर का एबीसीडी है ये एक रोम्बस है। तो रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, तो यानी कि ये आपका 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा। बट हम यहाँ पे हमने क्वाड्रिलेटरल पकड़ा, हमने ये वाला क्वाड्रिलेटरल पकड़ा। कौन सा? हमने ये वाला क्वाड्रिलेटरल पकड़ा। यहाँ पे नाम दे दिए OMNR। जब इस क्वाड्रिलेटरल में हमने देखा तो हमने इसमें एक चीज देखी कि अब ये तो 90 डिग्री हो गया है ना, ये तो बाइसेक्ट 90 डिग्री। तो हमारे दिमाग में एक चीज रही कि यार जब ये 90 डिग्री हो गया तो अब मेरे को तो ये 90 डिग्री करना है। PQRS का कोई भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना था मेरे को। एक प्रूव कर दूंगा 90 डिग्री तो सारे अपने आप 90 डिग्री हो जाएंगे। इसके बारे में हमने कल भी डिस्कशन किया था। फिर हमने क्या किया, यार ये 90 है, इसको 90 लाने के लिए मेरे को क्या, इसको जो है पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये इजीली मेरा एंगल आर जो है 90 डिग्री बन जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या स्टेप्स उठाए, कि सर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ये पूरा एसआर AC के पैरेलल है, तो यानी कि इनके पार्ट्स भी आपस में पैरेलल होंगे, है ना। तो दैट मीन्स कि जो ये OR है सर, ये भी क्या है, इस MN के पैरेलल होगा, बिल्कुल होगा। सिमिलरली ये पूरा RQ है, ये भी BD के पैरेलल होगा भाई, मिड पॉइंट थ्योरम से अगर आप देखेंगे। तो जब ये पूरा पैरेलल है तो सर इसका आधा पार्ट भी क्या होगा, इस आधे के पैरेलल होगा। तो बिल्कुल ये दोनों पैरेलल होंगे। तो जब भी किसी क्वाड्रिलेटर की दो पेयर ऑफ साइड्स को हम पैरेलल प्रूफ कर दें तो वो भी पैरेललोग्राम बन जाता है। तो जब पैरेललोग्राम बन गया तो सर जब ये 90 डिग्री तो ये वाला भी 90 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से आप इसको क्वेश्चन को कर लेंगे। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने जो है इसको प्रूफ किया। ठीक है, उसके बाद हमने इसको यहाँ पे SR पैरेलल टू AC, QR पैरेलल टू MN, मतलब ये सब जो आपको होता है सब मैंने इसमें करके दिखाया। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने, जो कि इस प्रकार का है। अब ये उसका उल्टा हो गया, जो अभी हमने किया था उसका जस्ट ये उल्टा हो गया कि ABCD इस बार रेक्टेंगल है एंड PQR से उसके मिड पॉइंट्स हैं AB, BC, CD के एंड DA के रिस्पेक्टिवली, सो दैट जो क्वाड्रिलेटरल PQRS बनेगा वो रोम्बस होगा। इसका जस्ट उल्टा हो गया। तो जरा करो इस क्वेश्चन को, कैसे करोगे। चलो देखिए इस क्वेश्चन को। ABCD का रेक्टेंगल, इस बार ABCD जो है आपका एक रेक्टेंगल है। तो ABCD हमने एक रेक्टेंगल कर दिया और PQRS पहले ABCD, P इसका मिड पॉइंट है, Q इसका मिड पॉइंट है, R इसका मिड पॉइंट है और S इसका मिड पॉइंट है।
और P इसका मिड पॉइंट। तो इनको जब ज्वाइन किया हमने, मिड पॉइंट्स हमने ज्वाइन किया, तो एक क्वाड्रिलेटरल PQRS बना। तो जो ये PQRS आप बोल रहे हैं बना, ये एक रोम्बस है, ये बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है कि जो ये PQRS है ये एक रोम्बस है, ये आपको बताना है। तो आपको पहले कुछ स्टेप्स तो आपके बहुत ही सिंपल है, जो हमेशा आपके रहेंगे, डायगोनल खींच देंगे। वैसे दोनों डायगोनल आपको खींच देने चाहिए हर क्वेश्चन में, बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो पहले एक डायगोनल खींचते हैं, जब दूसरे की जरूरत पड़ेगी तो दूसरा भी खींच लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। सॉरी, तो गिवन क्या है सबसे पहले कि ABCD इज अ रेक्टेंगल है, ठीक है। PQRS मिड पॉइंट है ABCD एंड CD के, ठीक है। तो प्रूफ करना है, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल लूंगा, इन ट्रायंगल ACD या ADC, इन ट्रायंगल ADC S is the midpoint of AD and Q is the midpoint of CD, यही है। S is the midpoint of AD and Q is the midpoint of CD. तो therefore SD क्या है, लाइन ज्वाइनिंग SQ, लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, लाइन सेगमेंट जो मिड पॉइंट्स, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड ऑफ एनी ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ थर्ड साइड। So therefore by MPT यानी मिड पॉइंट थ्योरम मैं बोल सकता हूं कि सर जो SQ है वो पैरेलल हो जाएगा AC के, एंड SQ जो है और SQ जो है हाफ ऑफ AC भी हो जाएगा। इक्वेशन 1 हमने मान लिया। फिर सिमिलरली इन ट्रायंगल ABC में हम लेते हैं, आपको यहां बताना पड़ेगा P is midpoint of AB and Q is, अच्छा दोनों जगह क्यों आ गए, आ रहा ना, ऐसा होगा ना, Q B is the midpoint of AB and जो हमारा Q है is midpoint of BC, AB और BC। तो आपको पता है therefore by MPT मिड पॉइंट थ्योरम से मैं बोल सकते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम की मदद से, कि जो PQ है is parallel to AC and जो PQ है is half of AC। तो जब कोई दो चीज एक दूसरे के पैरेलल होती है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से मैं बता सकता हूं कि आपका SR भी AC के पैरेलल है, PQ भी AC के पैरेलल है। तो SR PQ या फिर PQ SR आपस में पैरेलल भी होंगे, एंड SR भी हाफ ऑफ AC के बराबर है, PQ भी हाफ ऑफ AC के बराबर है, तो PQ जो है SR के बराबर होगा। सॉरी तो किसी भी चीज में ये किसी कोऑर्डिनेट की दो साइड्स पैरेलल और इक्वल अगर आ जाती है, पैरेलल एंड इक्वल अगर आ जाती है, तो आप बोल सकते हैं कि सर ये जो साइड है आपकी, ये जो है आपका, ये क्या एक पैरेललोग्राम बन चुका है। ठीक है, तो PQ therefore मैं बोल सकता हूं कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो PQRS आपका क्या है, पैरेललोग्राम है,
तो अब आप लोग यहाँ पे क्या करें, अब मेरे को क्या है, अब पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया भाई, पैरेललोग्राम तो प्रूफ करना ही है क्योंकि पैरेललोग्राम से काफी चीजें आपकी सॉल्व होती हैं। अब इस PQRS को मुझे रोम्बस प्रूफ करना है बस, रोम्बस। तो रोम्बस के लिए क्या होता है, रोम्बस की प्रॉपर्टी है या तो डायगोनल को बाइसेक्ट कर दो 90 डिग्री पे, यहाँ पे 90 डिग्री बनवा दो, ये यहाँ 90 डिग्री ले आओ, सब पे कर सकते हो ऐसा, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और या फिर आप सारी साइड्स इक्वल प्रूफ कर दो, रोम्बस की भी तो सारी साइड्स इक्वल प्रूफ होती है ना, और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ऑलरेडी पैरेललोग्राम तो है ही है, अपोजिट एंगल तो इक्वल होंगे इसके, बस आपको इसकी सारी साइड्स इक्वल प्रूफ कर देनी है। सारी साइड्स इक्वल प्रूफ कर दोगे तो रोम्बस बन जाएगा। बताओ कैसे इसको आप, कैसे आप इसको करोगे, लो ये भी आपके लिए ड्रॉ कर दिए। अब आप बताओ कि यहाँ पे आपको सारी साइड्स इक्वल प्रूफ करनी है। सारी साइड मतलब कोई भी दो एडजेसेंट, अपोजिट साइड तो ऑलरेडी इक्वल है, क्यों अपोजिट साइड ऑलरेडी इक्वल क्यों है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम हमने प्रूफ कर दिया। बट कोई सी एडजेसेंट साइड, इस PS को मैं चाहे PQ के इक्वल प्रूफ कर दूं, चाहे इस PS को मैं इस SR के इक्वल प्रूफ कर दूं, चाहे इस PQ को मैं इस RQ के इक्वल प्रूफ कर दूं, या PQ को PS के, मतलब कोई सी भी एडजेसेंट साइड्स, अगल बगल की साइड्स को आप इक्वल प्रूफ कर दो तो आपका पैरेललोग्राम से रोम्बस बन जाएगा। क्लियर, थोड़ा लगाओ दिमाग कैसे करोगे। चलिए अब देखो, यहाँ पे मेरे को एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूफ करनी है ना, तो अब मैं क्या करूंगा, यहीं पे समझ लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो है, अब मेरे को इस RQ को लूंगा, ठीक है। तो इस बार मैं ये वाला डायगोनल जो हमने खींचा ये ले रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे, इस बार ABCD ट्रायंगल ले रहे हैं। चलो इसको दूसरे पेन से कर देते हैं ना, इन ट्रायंगल BCD में आप देखो, Q is the midpoint of BC, Q is midpoint of BC, R is midpoint of CD. तो therefore by MPT midpoint theorem से मैं बोल सकता हूं कि सर जो ये RQ है, this is half of BD, correct? RQ is parallel to BD and जो RQ is half of BD and half of BD parallel to BD है, बट मुझे half of BD की अभी जरूरत है, पैरेलल की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको ले लेता हूं, ठीक है। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 3। बट यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगा कि सर जो BD है, बट मेरे को क्या करना है, मेरे को इस RQ को या तो PQ के बराबर लेना है या इस RQ को SR के बराबर लेना है, इसके एडजेसेंट मतलब पड़ोसी साइड के, इसके पड़ोसी किसी एक के भी इक्वल प्रूफ करके मुझे दिखा देना है। तो ऐसा क्यों, अब आप यहाँ देखो, RQ तो यहाँ RQ और यहाँ पे सर इनका कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा है, SR AC के है, PQ भी AC के बराबर है, बट यहाँ मैं बोल सकता हूं बट AC जो है BD के बराबर है, जो है AC BD का, कैसे सर कैसे, इसलिए आपको प्रॉपर्टी लर्न होनी चाहिए। अगर आपको क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज लर्न है तो आपके लिए चैप्टर बहुत इजी है, इफ यू हैव लर्न ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्या है, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, सर जो डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल के वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यानी AC और BD आपस में इक्वल है, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि RQ जो है हाफ ऑफ AC के बराबर है। इससे क्या होगा, ठीक है, इसको मानो आप, इसको, इसका कोई काम नहीं, इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। अच्छा एक चीज देखो, पहले एक चीज समझो, मेरे पास यहाँ एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल, मैंने यहाँ बोला कि AB ना BCD के बराबर है और ये दोनों आपस में, मतलब अपोजिट साइड्स आपस में बराबर है। बट अगर मैं किसी भी पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है, तो अगर किसी भी पैरेललोग्राम की मैं एडजेसेंट साइड बराबर कर दूं तो रोम्बस बन जाएगा। कैसे, अगर मैंने मान लो AB को मैंने BC के बराबर प्रूफ कर लिया, AB को, अभी क्या है, AB अभी कंडीशन पैरेललोग्राम की कि AB CD के बराबर है और AD जो है BC के बराबर है, AD जो है BC के बराबर है। अब कंडीशन क्या ली मैंने कि सर जो AB है ये BC के बराबर हमने प्रूफ कर दिया, कोई सी भी एक साइड। अब देखो साइड आपस में कैसे बराबर हो जाएंगे, AB हमने BC के बराबर भी कर दिया,
तो अब आप देखो सर ये ए बी BC के बराबर है, तो ए बी तो CD के बराबर भी है, तो ये हो गया CD। सर ये BC तो AD के बराबर, तो BC हो गया AD। तो देखो चारों की चारों साइड्स आपस में बराबर होगी। तो बस किसी भी पैरेललोग्राम में अगर साइड्स इक्वल है, कोई भी एक एडजेसेंट साइड इक्वल मैं प्रूव कर दूं तो चारों की साइड अपने आप इक्वल हो जाती है। तो वही चीज हमारी यहाँ पे रहने वाली है। तो अब आपने देखा कि RQ भी हाफ ऑफ AC के बराबर है, और मेरे को RQ के साथ SR या PQ कोई भी चाहिए, तो यहाँ से PQ उठा लेता हूं मैं। RQ भी हाफ ऑफ AC है और PQ भी हाफ ऑफ AC है भैया, तो यानी कि दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यही लिख देते हैं, चलो आगे लिख लेते हैं। बिकॉज, तो therefore because from सेकंड एंड थर्ड RQ भी आपका किसके बराबर हो गया, RQ भी आपका किसके बराबर हो गया, PQ के बराबर हो गया। RQ भी क्या हो गया, PQ के बराबर हो गया। आई बात समझ में? जी सर आगे बात समझ। तो therefore आप बोल सकते हैं कि if, या फिर लिखना चाहो तो लिख भी लो, if adjacent side of parallelogram becomes equal, या parallelogram are equal, if adjacent sides of parallelogram are equal, then it will become rhombus. Then it will become rhombus. So therefore PQR is a rhombus. आई बात समझ में? कॉपी कर लेंगे इसको। चलो अच्छा, इसको ये समझ में आया सबको? इसको ना दूसरे तरीके से भी देख लो। ये समझ, अगर मैं इसका डायगोनल का यूज नहीं करता, इस डायगोनल का यूज अगर मैं नहीं करता, ठीक है, हम डायगोनल का यूज नहीं करते तो हम कैसे करते, देखो नहीं समझ लो, इसको भी लिख लेते हैं अलग से ना, क्या है, ठीक है, काम ही आएंगे। देखो सारी चीजें हमारे काम ही आती है जो हम सीखते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं काम ही आता है। तो इसको मैं इस डब्बे से लेके यहां तक लिखना होगा, ठीक है। हम्म, इससे- अब यहां देखो, बिकॉज बिकॉज इस दो को, अब मेरे को रोम्बस प्रूफ करना था, तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए मेरे को इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूफ करनी है ना, एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूफ करनी है। तो मैं क्या करूंगा, आप देखो AD जो है BC के बराबर है, AD जो है BC के बराबर है, ठीक है, AD जो है BC के बराबर है अभी, ओके सर, AD जो है BC के बराबर है। अब जब AD जो है आपका BC के बराबर है, तो इनका हाफ भी बराबर होगा। जब पूरे बराबर है तो हाफ ऑफ AD इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC भी होगा। तो हाफ ऑफ AD जो है आपका कितना हो जाएगा सर, AS हो जाएगा, और उसका BQ हो जाएगा। यानी कि अब मैंने ये चीज इक्वल प्रूफ कर दी, ठीक है। अब क्या करूंगा, ये छोटे ट्रायंगल में लूंगा यहां से ये, और इनको जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा, और CPCT से जो है मैं यहाँ पे इनको इक्वल प्रूफ कर दूंगा। किसको, CPCT से PQ PS और PQ को मैं इक्वल प्रूफ कर दूंगा। बस मेरी तो एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई। कैसे होगा नाउ, अब ट्रायंगल, मैं ट्रायंगल आप समझ गए ना कौन कौन सा ले रहा हूं, अब यहाँ आपको समझा रहा हूं मैं। इन ट्रायंगल APS एंड ट्रायंगल PBQ या BPQ, ठीक है। तो एपीएस में देखो AS इक्वल्स टू BQ हो जाएगा, एक तो अभी अभी हमने प्रूफ किया, AS इक्वल्स टू BQ हो जाएगा। क्यों सर, ये आपने प्रूव्ड अबव लिख देना, एस को इक्वेशन कुछ भी मान लेना। फिर ये ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री होते हैं, तो आप बोल सकते हो कि सर एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B ईच 90 डिग्री। अब तीसरा क्या करोगे, एंगल भी नहीं हमारे पास, ये तो हमें प्रूफ करना है। अब आप देखो P भी तो मिड पॉइंट है, तो यानी कि ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे, यानी कि AP इक्वल्स टू PB भी तो होगा। रीजन क्या है, P इज मिड पॉइंट, तो बराबर भागों में बांट रहा है, मिड पॉइंट है तो बस साइड एंगल
साइड से आप क्या कर देंगे, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे और सीपीसीटी से आप इसको इक्वल प्रूफ कर देंगे। हो गया क्वेश्चन इजी, है ना क्वेश्चन इजी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को, इसको भी लिख लो आप, काम आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या बोला गया है कि पढ़ेंगे क्वेश्चन को। तो आप यहां देखो, ABCD क्या है, ट्रेपेजियम है, इन विच AB पैरेलल टू CD, BD इज अ डायगोनल एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। चलो इसका फिगर बना देते हैं। अगर फिगर ना भी दिया हो, वैसे फिगर दे रखा है, बट अगर फिगर ना भी दिया हो तो आप कैसे बनाएंगे, कोई बड़ी बात थोड़ा है फिगर बनाना। ये है आपका यहाँ पे ABCD एक ट्रेपेजियम, तो इसको नाम दे देते हैं हम ABCD, ABCD, इन विच AB पैरेलल टू CD, जो ये AB है ये CD के पैरेलल है। BD इज अ डायगोनल, BD डायगोनल है, तो डायगोनल आपको पता है ये होता है, BD इज अ डायगोनल एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। जो E है ना, जो E वो AD का मिड पॉइंट है, तो यहां कहीं आपका E होगा, तो हम मान लेते हैं यहां कहीं E होगा, E is midpoint of AD. A line has drawn through E parallel to AB. A line is drawn through E. एक लाइन ड्रॉ की जाती है E से जो पैरेलल है AB के, AB के पहले यानी कि नीचे ऐसे जाएगी, इंटरसेक्टिंग BC, BC को काट रही है कहां पे, F पे काट रही है, यानी कि पूरा आगे तक जाएंगे, और BC को कहां पे, F पे काट रही, तो इस पॉइंट का नाम F रख लेंगे। ठीक है, शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, F जो है BC का मिड पॉइंट है, तो ये प्रूफ करना है। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पे यूज होने वाला है। ठीक है, इतनी हिंट मैंने सॉरी, इतनी हिंट मैंने आपको दे दी, एंड दिस इज नो होमवर्क फॉर यू। ठीक है, ट्राई करेंगे करने का, नहीं होगा तो इस पे कल डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।